हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 एवं 12 के हिंदी साहित्य का इतिहास जो पेपर में पहला क्वेश्चन होता है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, या तो ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनकी संभावना है आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है उसका संपूर्ण विश्लेषण, यानी जो क्वेश्चन है उसका विश्लेषण करते हुए मैंने इस वीडियो में उस सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखते हुए उसको अपने से भी करने का प्रयास करिए, और जितना व्याख्या है उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर 15 है तो उसका व्याख्या लगभग कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को किसने अलंकृत काल कहा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा। देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, ठीक, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ऑप्शन है खुमान रासो, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी साकेत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। देखिए, अगर आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आपको प्री प्रवास लगाना है, लेकिन यहाँ पे हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। देखिए, महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं और वीर रस के कवि हैं। उनकी जो रचना छत्रसाल दशक है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। तो महाकवि भूषण की जो रचना है वह कौन है? छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है? देखिए, भक्तिकाल का महाकाव्य पूछा है, साकेत ऑप्शन में है, रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है रामचरितमानस, वह भक्तिकाल यानी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है भक्तिकाल का महाकाव्य है। देखिए, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है जो द्विवेदी युग के हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है जो छायावाद के हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है जो आदिकाल के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रामचरितमानस है वह सही हो जाएगा। तो भक्तिकाल का महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस, इसका ध्यान रखिएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का वह आधुनिक महाकाव्य बोला जाता है। देखिए, प्री प्रवास पहला है, उसके बाद कामायनी आता है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग है और इसमें श्रद्धा और मनु की कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है, तो भक्तिकाल का महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? ऑप्शन दिया है तुलसीदास, अग्रदास, नंददास, नाभादास। देखिए, तुलसीदास राम भक्ति शाखा कवि हैं, अग्रदास राम भक्ति शाखा कवि हैं और नाभादास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नंददास जो हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी वे अष्टछाप की कवि हैं नंददास। और नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी, श्रृंगार मंजरी, रस मंजरी, यह इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी सही है वह सही हो जाएगा कि निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं पूछा है, तो नंददास जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? तो नंददास। देखिए, अष्टछाप की जो स्थापना हुई है वह विट्ठलनाथ ने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर के 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया था। तो अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास का भी नाम आता है। तो नंददास किस धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है, तो नंददास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं। देखिए ऑप्शन दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय और ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वह भारतेंदु युग के द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचना है प्रिय प्रवास। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना जो है वह गंगा अवतरण है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन दिया है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, ऑप्शन बी युद्ध का सजीव वर्णन, ऑप्शन सी यथार्थ चित्रण, ऑप्शन डी भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण होता है। देखिए युद्ध का सजीव वर्णन आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति है, यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद की है और भक्ति की प्रधानता भक्ति काल की रचना प्रधानता है या मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो वहाँ पे प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। देखिए और विशेषता के बारे में अगर बात करें तो छायावाद का हो जाएगा स्थूल के प्रति सूक्ष्म चित्रण और ऐसे बहुत से विशेषताएं हैं जो छायावाद की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तार सप्तक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तार सप्तक जो अज्ञेय द्वारा संपादित किया गया था 1943 ईस्वी में। अगर तार सप्तक पूछे तो 1943 में किसके द्वारा, अज्ञेय द्वारा। और यहाँ पे तीसरा सप्तक पूछा है तो देखिए तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक होता है 1959 और चौथा सप्तक होता है 1969। तो ध्यान रखिए यहाँ पे तीसरा सप्तक पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा 1959। इसका ध्यान रखिए कि अज्ञेय द्वारा चारों सप्तक का संपादन किया गया। अगर पूछे कि तार सप्तक का संपादन कौन किए हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा किया गया है। अगर प्रथम तार सप्तक या बस तार सप्तक पूछे तो 1943, द्वितीय तार सप्तक पूछे तो 1951 और 1959 में तीसरा तार सप्तक का संपादक हुआ था। देखिए 1954 जो है ऑप्शन दिया है वह नई कविता का संपादन या नई कविता पत्रिका निकला था जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा 1954 ईस्वी में। तो यहाँ पे तीसरा सप्तक पूछा है तो इस ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए दिया है आवारा मसीहा, ऑप्शन बी दिया है नासिकेतु उपाख्यान, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी पल्लव। देखिए जो आवारा मसीहा है वह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया जीवनी है जो शरद चंद्र के जीवन पे लिखा गया है। नासिकेतु उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। कामायनी यहाँ पे जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है और पल्लव सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा गया है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना पूछा है तो कामायनी। इनकी अन्य रचनाएं हैं कामायनी, झरना, लहर, आंसू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें 15 सर्ग है जिसमें श्रद्धा और मनु की कहानी है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा। पूछे कि कामायनी में कितने सर्ग हैं तो आप बताइएगा 15 सर्ग है और उसमें किसके जीवन का चित्रण है या किसके बारे में कहा गया या मुख्य पात्र कौन है तो श्रद्धा और मनु हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, झरना की रचना हुई है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि झरना की रचना हुई है। प्रगतिवाद
युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में और छायावादोत्तर युग में। देखिए झरना जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, यानी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यह रचना हो गई छायावादी युग में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और वे छायावाद युग के कवि हैं, तो इनकी रचना हो जाएगी छायावादी युग में, यानी झरना की रचना छायावादी युग में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी, उर्वशी, चंपू का बेक है, ठीक है, ऐसे बहुत सी रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा झरना की रचना छायावादी युग में हुआ है और इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु का नाम क्या था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कबीर के गुरु का नाम है, ऑप्शन दिया है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी नरहरिदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। देखिए कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के। नरहरिदास तुलसीदास के। और रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कबीर के गुरु के नाम क्या था? रामानंद। तो इसका ध्यान रखिएगा, कबीर के गुरु रामानंद, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी बृंद। देखिए रीतिकाल में 3 काव्यधारा हैं, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त काव्यधारा यहाँ पूछा है, तो घनानंद क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। देखिए बिहारी जो हैं रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। सेनापति और बृंद किस है? रीतिबद्ध। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, जो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। इसका ध्यान रखिएगा। प्रताप नारायण मिश्र निकाले थे। देखिए अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। देखिए बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, एक बनारस अखबार निकलता था काशी से, उसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे पूछा है बाला बोधनी पत्रिका का संपादक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाला बोधनी पत्रिका, और 2 और पत्रिका हैं, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका भी ध्यान रखिएगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन दिया है प्रेम सागर, ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी उदय भान चरित। देखिए जो सदल मिश्र की रचना है वह नासिकेतोपाख्यान है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए प्रेम सागर लल्लू लाल के, सुख सागर सदा सुख लाल का है, उदय भान चरित्र देखिए सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद आप सभी का।